जब भी आप किसी से उधार मांगोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। कंपनी को झुकना पड़ा और उस उधार मांगने का परिणाम रहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का क्या करेगी? सुपरविजन करेगी। बस अब गौर से देखना, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली किसके पास रहेगी? ईआईसी के पास रहेगी। ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स किसके हाथ में रहेंगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगी। भारत में ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट होगा, जो भारत में ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होगा, उसकी मोनोपोली, एकाधिकार किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट, फिर से रिपीट कर देता हूं और फिर इसे एनालाइज करेंगे तब मजा आएगा, अभी नहीं। सिर्फ देखो, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन क्या करेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। सिर्फ सुपरविजन, इस वर्ड को इनबॉक्स करो, सुपरविजन। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। ईस्टर्न ट्रेड पर, पूर्वी व्यापार है, उस पर एकाधिकार कंपनी का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। भारतीय प्रशासन का सारा ब्यौरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो है, जो भारत में अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, उसका भी एकाधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। अब ये डायग्राम बनाओ तब मजा आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला क्या? सुपरविजन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की सरकार करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन करेगी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डिटेल किसके पास रहेगा? सारा ब्यौरा किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति, ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट का एकाधिकार किसके पास रहेगा? मोनोपोली किसके पास रहेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास।
अब कंपनी के पहला दुश्मन कौन? कंपनी का पहला दुश्मन कौन? मर्चेंट और ट्रेडर। ब्रिटेन के मर्चेंट और ट्रेडर, इनको कोई फायदा नहीं हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार अभी भी कंपनी का है। कंपनी का दूसरा दुश्मन कौन? मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको कुछ मिला, इनको कुछ मिला। 1767 में कंपनी ने कहा कि भैया हम 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कुछ मिला, कुछ, बहुत कुछ तो नहीं मिला, कुछ मिला। कंपनी का तीसरा दुश्मन कौन? इकोनॉमिस्ट। इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये बात कर रहे थे फ्री ट्रेड की, इनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कंपनी का चौथा दुश्मन कौन? थिंकर्स। ये अभी भी चिल्ला रहे हैं कि भारत में यार गवर्नमेंट पूरी तरह करप्ट है, लूटमार मची हुई है यार, ऑपरेसिव, करप्ट, डकैती चल रही भारत में। तो कंपनी के जितने जानी दुश्मन थे, देखो मेंस में क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पावरफुल सेक्शन इन ब्रिटेन। ऐसे आंसर ये फ्रेम किए रहोगे, आंसर लिख ले जाओगे। लिखो क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? क्वेश्चन लिखो कि रेगुलेटिंग एक्ट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मेजॉरिटी सेक्शन इन ब्रिटेन। डिस्कस। यही लिखना है, यही एक्सप्लेन करना है। और इसी में से कल एक पेपर अपलोड होने जा रहा है, अपनी भी साइट पे अपलोड होने जा रहा है, अमेजॉन की साइट पे भी अपलोड होने जा रहा है, और सारे 5 शहरों में मिलेगा। कल आईना के नाम से पेपर अपलोड होगा और 5 शहरों में मिलेगा। खैर ये डायग्राम पहले बना लो, नहीं कहोगे मास्टर डायग्राम भी नहीं बनाने दे रहे हो, 500 रुपया महीना ले रहे हो। ठीक, तो यानी वो जो कंपनी का विरोध चल रहा था, भाई जब किसी की इच्छा ही नहीं पूरी हुई तो विरोध जारी, कंपनी का विरोध जारी। मुद्दा वही है, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन।